नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर एम्स रायपुर के द्वारा जो है एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जिन्होंने डीएमएलटी किया हुआ है, वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे। साथ में जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखा है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे। तो इसका नेम ऑफ पोस्ट अगर देखें तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 के नाम से यहाँ पर जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल यहाँ पर एक ही पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक जो है आपको यहाँ पर रखा जाएगा, उसके बाद फिर आपका टेन्योर ओवर हो जाता है। अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 साल बताई गई है और आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा वो एम्स रायपुर होगा। जॉब ड्यूरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 6 महीने तक यहाँ पर आपका जो है ये जॉब रहेगा, 6 महीने तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। और अगर बजट रहता है तो आगे जो है फर्दर इसको एक्सटेंड किया जाता है प्रोजेक्ट को, और आपके परफॉर्मेंस को देखकर आगे भी आपको रखा जाएगा। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पहला जो क्वालिफ़िकेशन बताया गया है, वो अगर आपके पास 12th साइंस सब्जेक्ट से है, प्लस आपके पास डिप्लोमा है एमएलटी में, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, प्लस आपके पास यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये था पहला आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है और जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है डिप्लोमा में, ठीक है, और जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जिनके पास डीएमएलटी नहीं है, तो यहाँ पर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिलेवेंट फील्ड या फिर सब्जेक्ट से, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपका 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और प्लस आपके पास यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो ये था जो है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट, जो कि एम्स रायपुर के द्वारा निकाला गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा ये जो है वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ये जो वैकेंसी निकाली गई थी ये 11 फरवरी 2025 को निकाली गई थी और ये उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के तहत इसे निकाली गई है इस वैकेंसी को। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड ओरल कैंसर, ये इनका प्रोजेक्ट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन में जो है इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसके लिए इनको प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 की ज़रूरत है। इसलिए जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 के नाम से डीएमएलटी वालों को, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस 2 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको यहाँ पर लिया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो वैकेंसी है परमानेंट नहीं है, यहाँ पर जो है आपको 6 महीने तक रखा जाएगा और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो 1 साल तक आपका एक्सटेंड किया जाएगा। प्लस यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया देखा जाए तो आप यहाँ पर बाद में ये नहीं बोल सकते कि मुझे परमानेंट किया जाए, आपने 1 साल काम किया है तो मैं को परमानेंट कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पहले ही लिख दिया गया है। अब यहाँ पर जो है अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया हुआ है। इस ईमेल आईडी में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए, ठीक है? और साथ में सेल्फ अटेस्टेड भी रहना चाहिए, यानी कि इसमें आपका साइन भी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर जो है आप आधार कार्ड दे सकते हो, ठीक है? यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आधार कार्ड, साथ में यहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए एज प्रूफ के लिए, और यहाँ पर जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होगा जो कि चाहिए होता है, जैसे कि आपका 12th का सर्टिफिकेट और आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट या फिर आपके डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ जो है आप यहाँ पर जमा कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको ये सारी चीज़ें स्कैन्ड कॉपी करके एक पीडीएफ बना लेना है और पीडीएफ बना के आपको इस ईमेल आईडी में भेजना है। 25 फरवरी 2025
शाम के 5 बजे से पहले, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको भेजने ही हैं, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में आपको जो चीज़ लगानी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको सबसे ऊपर में रखना है। इसमें आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगा यहाँ पर। ये जो है फॉर्मेट एप्लीकेशन का, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट रहेगा, जो भी आपका पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो इसमें, वो यहाँ पर लिखना है। एडवर्टाइज़मेंट डेट लिखना है यहाँ पर। एडवर्टाइज़मेंट डेट मैंने आपको बताया था कि 11 फरवरी को ये वैकेंसी है, ये आई थी, तो वो यहाँ पर आपको डालना होगा। आपका नाम यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका एज डालना है। वैसे ही यहाँ पर नीचे में जो है आपका जो भी कैटेगरी होगा वो कैटेगरी डाल देना है, ST SC OBC UR जो भी है। और यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस डालना है, जहाँ पर अभी आप रह रहे हो वो एड्रेस डालना है। आपका ईमेल आईडी सही से डाल देना है, क्योंकि ईमेल आईडी में ही आपका जो है यहाँ पर रिस्पॉन्ड मिलेगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। लैंडलाइन नंबर अगर है तो डाल सकते हो, नहीं है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है आपका जो हाई स्कूल का जो जितने भी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर डालने होंगे। और यहाँ पर जो है आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट होगा या फिर एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका पोस्ट डालना है, जहाँ भी आप काम करते थे वो यहाँ डालना है, और कब से कब तक आपने यहाँ वहाँ पर काम किया वो यहाँ पर लिखना है, और टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितना है वो यहाँ पर लिखना है, और क्या वहाँ पर ड्यूटी करते थे आप वो भी यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और जानकारी है जो कि आप भर सकते हो, जैसे कि पहले अभी करेंटली में अगर आप काम कर रहे होगे कहीं पर तो यस डालना है, अदरवाइज़ नो डालना है। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो अभी करेंटली तो वहाँ पर का नाम लिखना है कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो कितने दिन में आप यहाँ पर जॉइन करोगे ये यहाँ पर लिखना है। और अगर आप अनफिट हो, कुछ यहाँ पर जो है बायोमेडिकल अगर आप अनफिट हो या फिर कोर्ट में अपॉइंटमेंट आपकी चल रही है तो यहाँ पर यस और नो आपको यहाँ पर जवाब देना है। अगर यस होता है तो यहाँ पर डिटेल देना है उसका कि क्या वजह है, और यहाँ पर जो है आपका रेफरी का नाम डालना है। हो सकता है कि आप कहीं पर काम कर रहे होगे तो वहाँ से कोई आपको रेफ़र कर रहा होगा, या फिर वहाँ पर किसी इंसान को आप जानते हो तो उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है प्लेस का नाम लिखना है, डेट लिखना है, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। और नीचे में जो है एक एंक्लोज़र दिया हुआ है, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो उसको सीक्वेंस में अटैच करोगे, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर आप वो जो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से फिलअप हो जाएगा। उसके बाद इसका PDF आपको बनाना है, और PDF बना के आपको ये जो ईमेल आईडी मैंने आपको बताया इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है। और फर्दर जो है आपको यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, और अगर आप इसमें जो है शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और बाद में जो है इंटरव्यू के द्वारा आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा और आप जो है यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ये जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे डाउनलोड करके जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हो और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हो। थैंक यू।